दरकिनार करते हुए, सब जो है नियम कानून को धज्जियां उड़ाते हुए अपने ऊंचे राजनीतिक फायदा के लिए एक बूथ के उपाध्यक्ष जैसे हरकत कर रहा है। श्री रघुवर दास जी एक संवैधानिक पद पर है और वो बूथ कमेटी मीटिंग्स कर रहे हैं, और जब मीटिंग का बहाना क्या बोलते हैं, कभी छठ भगवान के, कभी जो सूर्य भगवान के नाम पर वो मीटिंग के बुला रहे हैं, कभी विजयदशमी के नाम पर। इन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा अपने झूठ में। जो आदमी विजयदशमी का मीटिंग में पॉलिटिकल काम कर रहा है तो भगवान को तो बख्श दे। आप बोलिए ना कि आप मिल रहे हैं, गेट टुगेदर है, विजयदशमी का बहाना क्यों बना रहे हैं? अगर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी मयूरभंज जाकर के प्रचार करती तो क्या होता है इस देश में? अगर चंद्रचूड़ जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर बॉम्बे चले जाकर प्रचार करते, चुपचाप मीटिंग करते, तो इस देश का क्या होता? और उड़ीसा का राज्यपाल जो है आकर के बूथ कमेटी अपने लोग से मिल करके चुनाव की जो है तैयारी के लिए पूछताछ कर रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, और उनकी जो है नियत एक ही है कि दास परिवार का जो है गुंडागर्दी और जमींदारी चलते रहे। इसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने बहू को सामने कर दिया। उससे कोई बहू का कोई मतलब नहीं है इनको। वो अपना टाटा स्टील में नौकरी, ठेकेदारी, मूलचंद जी का जमीन कब्जा करना, ये सब जो है गुंडागर्दी बरकरार रखने के लिए और पूर्वी जमशेदपुर को उनके भय और डरा करके रखने के लिए इन्होंने अपने बहू को चुनाव में उतारा। हमें उनके बहू से कोई वैसे शिकायत नहीं है, लेकिन शिकायत जरूर है कि राज्यपाल होकर के आप उच्च राजनीति कर रहे हैं जो कानूनी तौर से भी गलत है और दंडनीय है। और अगर वो सचमुच में इतने हिम्मत रखते हैं तो इस्तीफा दो, लड़ो। आप हमारे सामने आइए, इस्तीफा अभी भी टाइम है, 2 दिन। आप अभी भी इस्तीफा देकर के लड़ सकते हैं, लड़िए, हम आपको सैल्यूट करेंगे। पर पद भी चाहिए गवर्नर का और एमएलए का पोस्ट भी चाहिए, ताकि आपके परिवार की गुंडागर्दी बरकरार रहे। ये बर्दाश्त नहीं होगी। हम बीजेपी के कई नेतागण हमको फोन किए कि सर ये गलत हो रहा है। कांग्रेस के तो है ही, आरजेडी के तो है ही, कम्युनिस्ट के तो है, लेकिन बीजेपी के लोग भी दुखी है कि इनकी पार्टी की साथ जो एकदम खत्म कर दिया। इन्होंने इनकी इज्जत को चूना लगा दिया। हम इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन कर चुके हैं, रिटर्निंग ऑफिसर को, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रांची, एआईसीसी से एक डेलीगेशन भी जाकर के इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेंगे। हम राष्ट्रपति को भी लिख रहे हैं कि ऐसे गवर्नर को बर्खास्त कीजिए। ऐसे गवर्नर जो राजनीति करते हैं असेंबली इलेक्शन में, ऐसे गवर्नर जिनका बेटा जो है मारपीट करता है राजभवन के स्टाफ के लिए, ऐसे गवर्नर जो चुप करके लोग को बुलाता है विजयदशमी के नाम पर और अपने बूथ कमेटी का चेक कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त करना है अगर देश के संविधान का तार नहीं करना है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि देश बचेगा नहीं अगर संवैधानिक पद पर बैठे हुए एसपी, डीसी, सीजेआई, गवर्नर, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अगर ये लोग संवैधानिक स्पीकर, लोकसभा स्पीकर, अगर असेंबली, अगर ये सब लोग चुनाव राजनीति करेंगे तो देश का क्या होगा? तो इसलिए कंप्लेंट हम करेंगे। एक वीडियोग्राफर को हमने जो लगाया है, रघुवर दास जी के पीछे रहेंगे, क्योंकि ये देश की बात है, संविधान की बात है। धन्यवाद।